तो मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ। कल आपको बताया गया था कुछ, उससे आगे देखें। एक पैसेज हुआ था, उसके आगे देखें। वो लड़का स्कूल जल्दबाजी में जा रहा था। रास्ते में उसने मिलिट्री वालों को तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए भी देखा। उसे लगा कि क्लास लेने के बजाय ये तैयारी देखें, लेकिन फिर भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ा, अर्थात स्कूल की तरफ चला। कहता है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पार किया, यानी सभागार के पास से होकर गुजरा। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी नोटिस बोर्ड के सामने एक भीड़ लगी हुई थी, अर्थात वहाँ कुछ लोग इकट्ठा थे। कहता है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले लगभग 2 साल से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जो भी हमारे देश के लिए बुरे समाचार होते थे वो यहीं से आते थे, अर्थात यहीं लिखे होते थे। जैसे द लास्ट बैटल्स, अर्थात कोई हारे हुए युद्ध की सूचना। द ड्राफ्ट मीन्स किसी तरह की भर्ती वाली सूचनाएं सेना में। द आर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, या सेना के अधिकारियों के आदेशात्मक आदेश जो होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, कहते हैं और इसके बाद मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, नहीं, आगे बढ़ता गया, भीड़ को देखता गया और सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ऐसा क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं। कहता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से यहाँ लोग इकट्ठा हैं, जिसकी वजह से इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा है। देन, तब, एज आई हरीड, जैसे मैं जल्दबाजी करते हुए हड़बड़ी में आगे बढ़ा। एज फास्ट एज आई कुड गो, उतना तेज जितना तेज मैं जा सकता था, उतनी तेजी से जब मैं आगे बढ़ा तो द ब्लैक स्मिथ वॉचर, अर्थात ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने प्रशिक्षुओं के साथ वहाँ खड़ा था, यानी जो जिसको प्रशिक्षण देता था उनके साथ वहाँ खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी समाचार पढ़ रहा था, नोटिस पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से ही मुझे बुलाता है। क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, बहुत तेज़ी से मत जाओ, अर्थात इतना जल्दी मत करो, इतना स्कूल पहुंचने के लिए, बब मीन्स यहाँ लड़के से, बॉय से है, कितना जल्दी मत करो जाने के लिए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में काफ़ी समय है, अर्थात तुम स्कूल काफ़ी स्पेयर समय के साथ पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास समय पर्याप्त रहेगा। कहते हैं आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लड़का सोचता है कि जैसे वह व्यक्ति शायद मेरा मजाक उड़ा रहा हो, अर्थात मुझसे जोक कर रहा हो। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन, और कहता है मैं इस तरह से चलते हुए हैमल के बगीचे में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद देखता है, कहता है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरी तरह से मैं हाँफ रहा था, अर्थात पूरी तरह से मैं हड़बड़ाहट में था, हाँफते हुए जैसे वहाँ पहुँचता है। तो कहता है यूजुअली, अर्थात हमेशा की तरह, जैसा पहले हुआ करता था जब मैं पहुँचा। व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, जब जहाँ से स्कूल का एरिया, स्कूल का क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ से स्कूल आरंभ होता है, तो एक भारी अफरा तफरी थी, लोगों की भीड़ थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको स्कूल में घुसने से पहले गलियों में से सुना जा सकता था कि आज स्कूल में भारी भारी अफरा तफरी है, लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी आवाज़ किस बात की आ रही थी, जैसे लोग डेस्क के रैक को खोल रहे हों, बंद कर रहे हों। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशंस, अर्थात कहने का मतलब लोग बड़ी ही मतलब
एक स्वर में मिलते हुए, यूनिसेक मतलब एक ही तरह के आवाज़ में, यूनिशन का मतलब एक ही तरह की आवाज़ में एक साथ सब लोग अपने अध्याय को रिवाइज कर रहे थे, दोहरा रहे थे। वेरी लाउड, जोर जोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों को बंद करके भी, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि शांत पूरी स्थिति में कानों को बंद करके भी आवाज़ों को साफ साफ सुन सकते थे, अर्थात स्पष्ट समझ सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक थे, जैसे कहने का मतलब जो मतलब वहाँ टीचर्स उपस्थित थे, अध्यापक थे, वो द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, वो सब टेबल के किनारे खड़े थे, अर्थात कहने का मतलब कहता है कि इस तरह से आवाज़ें आ रही थी कि मैं चुपचाप उन्हें बिना किसी के एक तरह से दिखाई पड़े वहाँ पहुँच सकता था। टीचर्स को मैं देख रहा था, आगे टेबल के सामने खड़े थे, यानी लोग एक तरह से पूरी तरह से जैसे तैयारी में थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब कुछ एक तरह से शांत दिखाई पड़ रहा था, जैसे लग रहा था कि सब कुछ बड़ा ही आश्चर्यजनक हो रहा हो। I had continued on the communion to get to my desk without being seen, कहता है मैं लगातार चलता जा रहा था कि जैसे मैं बिना किसी को दिखे अपने टेबल तक पहुंच जाऊंगा, अर्थात कोई मुझे देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस सुबह ऐसा लग रहा था, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ इतना शांत हो, इतना सब कुछ आसानी से बीत जाए जैसे संडे की सुबह हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कहते हैं खिड़की के सहारे मैंने देखा, यानी जब कमरे के बगल गया तो खिड़की के सहारे मैंने देखा कि मेरे सभी साथी अपने अपने स्थान पर पहले से पहुंच चुके हैं। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमल इधर उधर टहल रहे हैं। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो अपना खतरनाक लोहे का डंडा अपने बाह में बगल में दबाए हुए थे, उसको दबाए हुए इधर उधर टहल रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अर्थात मुझे दरवाज़ा खोलना था और हर किसी के सामने आगे जाके पहुंचना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कहता है राइटर कि आप समझ सकते हैं कि चूँकि मैं लेट से था, सारे बच्चे आ चुके थे, सब लोग हड़बड़ाहट में थे, जल्दबाजी में, ऐसा लग रहा था कि सब लोग तैयारी कर रहे हों। कितना यह शर्मिंदगी भरा था कि मैं लेट से भी था और मैं कितना डरा हुआ था कि टीचर जैसे लग रहा था गुस्से से इधर उधर टहल रहे हों, मुझे पीटने की ही तैयारी में हों, इस तरह से दिखाई पड़ रहा था। सब लोग ऐसी स्थिति में एक आश्चर्यजनक मतलब माहौल में सब लोग तैयारी कर रहे थे और मुझे सबसे आगे पहुंच करके अपने टेबल पर जाना था। आज इतना ही बता देते हैं, आगे कल फिर। यानी कहने का मतलब ये बच्चा स्कूल देर से जब पहुंचता है तो तमाम तरह से ये सोचता है कि रास्ते में रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, लेकिन किसी तरह से स्कूल पहुंचता है, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखता है जो उसे एक आश्चर्यजनक लगती हैं कि ऐसा क्या हो रहा है आज जिसका कुछ वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। धन्यवाद।